हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी बेनिफिशियल है सारे मेरे सब्सक्राइबर के लिए भी, और भी जो स्टूडेंट्स इसे देखेंगे और जो भी मेरे भाई बहन देखेंगे और जिनको भी EWS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि सर इसको कहाँ से अप्लाई करें, क्या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैं ऑफलाइन अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, अगर मेरा सिलेक्शन किसी एग्ज़ाम में हो गया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया है, चाहे वो SSC हो या बैंक हो, तो उसमें किस फॉर्मेट में मैं सर्टिफिकेट लेके जाऊं ताकि DV में मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा अच्छे से हो जाए। और बहुत सारे के दिमाग में ये है कि जिनका एग्ज़ाम पास हो गया उनके पास अभी तक EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैसे 15 से 20 दिनों के अंदर में उनको EWS सर्टिफिकेट मिले। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास जो लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, क्या वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सारी की सारी बातें इसमें बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन, सारी की सारी बात करेंगे कि EWS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। EWS के बारे में मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो भी जनरल कास्ट में आते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोगों में, जैसे जो भी ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, मुस्लिम लोग में शेख हैं, ये सब जो भी जनरल कास्ट में आते हैं वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट EWS के लिए भी EWS के लिए कुछ एक नियम है कि EWS में आखिर कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं कि मैं EWS के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में वही लोग एलिजिबल हैं जो SC ST और OBC कैटेगरी में नहीं आते हैं। एट फर्स्ट आपको जनरल में, आप जनरल कैटेगरी में आना आपको अनिवार्य है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर यानी कि कृषि योग्य भूमि, ठीक है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर की 5 एकड़ से 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका आपके पूरे परिवार का, चाहे वो आपके घर में 4 मेंबर्स हो, 5 मेंबर्स हो, चाहे आपके पापा के साथ साथ आपके ब्रदर्स भाई भी अगर जॉब कर रहे हो, और उनका सभी को मिलाकर अगर 8 लाख यानी कि 8 लाख से ज़्यादा इनकम है या 8 लाख इनकम है, तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आपका जो एनुअल इनकम होना चाहिए, सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका 8 लाख से कम का इनकम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आप के पास रहने योग्य 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट में आपके पास अगर रहने योग्य घर है तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आपका बड़े शहरों में अगर 100 स्क्वायर यार्ड्स में अगर आपका घर है, प्लॉट है, तो भी आप इस कैटेगरी में नहीं आते। तो जो भी अब इस कैटेगरी में आ रहे हैं, मैं उनकी बात करूंगा कि आप EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। सबसे पहली बात मैं करता हूँ, दो तरीके से मैंने जो बनवाया था, तो वह 2019 में मैंने अप्लाई किया था, वो ऑफलाइन प्रोसेस था, और आप भी ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास दो तीन चीज़ अनिवार्य रूप से होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आवास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास इनकम के सर्टिफिकेट होने चाहिए यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तीनों बहुत ज़रूरी है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होने ही चाहिए। तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम और निवास आप ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई करोगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। अभी EWS पे आते हैं, आप ब्लॉक में जाओगे, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो आप ब्लॉक में जाकर अर्जेंट वाला निवास, आय और कास्ट का आप बना सकते हो, जो आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है, आपको मिल जाएगा। अब EWS के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। अब मैं बताना चाहूँगा, आजकल जो गवर्नमेंट जॉब है, जो भी सरकारी नौकरी है, उसमें EWS कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, और वो एसेंशियल है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और आप इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी जाति से आप लोग आते हैं, आप वो भी अप्लाई करें। अब EWS सर्टिफिकेट के लिए करना क्या है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्या करना है,
ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें मैं बताता हूँ। चूंकि कोरोना का टाइम है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और आप पहले की अपेक्षा थोड़ी सी प्रोसेस इजी हुए हैं। ऑनलाइन आप कैसे करोगे, आप ऑनलाइन इनकम, आप सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके सर्विस प्लस करके एक एप्लीकेशन है, जो आप जब डाउनलोड करोगे तो इस तरह का इंटरफेस उसमें दिखेगा। आपको करना क्या है, इसमें आपका सबसे पहले प्लीज़ चूज योर इंटरफेस, यानी कि आप सॉरी प्लीज़ चूज योर इंस्टेंस, यानी कि आपको अपने स्टेट चूज़ करने हैं, आप स्टेट चूज़ करोगे। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर्ड योर सेल्फ, अपने आप को रजिस्टर करना है। इसमें आपका आईडी बनाना है, आईडी बना के यूज़र नेम पासवर्ड करना आप डाल लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना एक 4 डिजिट का पिन, जैसा कि हम लोग गूगल पे वगैरह पेटीएम में जैसा पिन जनरेट करते हैं, वैसे ही आपको 4 डिजिट का पिन इसमें जनरेट करके उसके बाद आप एप्लीकेशन को खोलोगे। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, और मैं इसको जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे व्यू एप्लीकेशन, या आप गूगल में भी टाइप कर सकते हो। गूगल में टाइप करके सर्विस प्लस बिहार कर दोगे तो सारा उसमें खुल जाएगा, या सर्विस प्लस मध्य प्रदेश कर दोगे तो खुल जाएगा। अब सर्विस प्लस में जब जाओगे तो वहाँ पे व्यू एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे व्यू सर्विसेज होगा। अब साइड में 3 डॉट जो रहते हैं, वहाँ जाके आप जब व्यू सर्विसेज में ये जो 3 दिख रहा है, ये आगे में 3 डॉट्स पे जैसे अभी जब एप्लीकेशन खोलोगे तो वहाँ पे व्यू सर्विसेज होगा, तो आप वहाँ जाके क्लिक करोगे। जैसा कि मैं बिहार से हूँ तो मैं गूगल से जब मैं टाइप किया तो मेरा ये इंटरफेस खुला। जब मैं सर्विस प्लस में मैंने लॉगिन किया, और मैंने गूगल पे वेब से लैपटॉप से मैं कर रहा था, तो जब मैंने इस पे लॉगिन किया तो आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज, ये इस तरह का लोगो आया, बिहार सरकार का, बिहार लोक सेवा एवं अधिकार एवं अन्य सेवाएं, आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज करके ये जो है मेरे खुल गए। अब आपको यहाँ जाना कहाँ है मैं बताना चाहूँगा, 1 मिनट। जब आप नीचे जाओगे आरटीपीएस सर्विसेज में, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आप किसी भी स्टेट से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आरटीपीएस सर्विस में जाओगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैंने बिहार का खोला हुआ है। आप उस ऐप से आगे बढ़ के भी आप कर सकते हो। तो आप या गूगल में आप जब टाइप करोगे तो इस तरह का खुलेगा। आरटीपीएस सर्विस में आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसमें बना सकते हो इस ऐप की सहायता से। जब ऑनलाइन आप जितना भी फर्दर जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में आप जब ओके करोगे तो आपके सारी डिटेल्स मांगे जाएंगे, आप डिटेल फिल करोगे, सबमिट करोगे। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, जो आप लिख कर, या आप उसको एक्सपोर्ट पीडीएफ आगे में आता है, जब आगे प्रोसेस करोगे तो उसको पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद कुछ दिन के बाद ट्रैक करते रहो, तो जब वो बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आजकल डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट आता है, वो डिजिटली रूप में आपको रेसिडेंशियल, कास्ट और इनकम घर बैठे बैठे मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शंस के लिए क्या है, वीकर सेक्शंस के लिए आपको जब इस पर क्लिक करोगे, आप घर बैठे बैठे सबसे पहले क्या करना है, रेसिडेंशियल बना लेना है, कास्ट बना लेना है, इनकम बना लेना है आप, और उसके साथ साथ मतलब इनके लिए अप्लाई कर देना। और साथ ही आपको ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई उसी दिन करना है, जब सर्विस प्लस इस तरह का लोगो खुलेगा, स्टेट चूज कर लोगे। जब आप लॉगिन करोगे, जब उस पर सर्विस प्लस में सॉरी 1 मिनट, जब आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह खुलेगा। इस तरह का आपको फेज दिखेगा कि रिवेन्यू ऑफिसर लेवल का बनाना है, एसडीओ लेवल का बनाना है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का बनाना है। एट फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि आपको जब तक रिवेन्यू ऑफिसर लेवल, इट मीन्स हल्का कर्मचारी उसे कहते हैं, राजस्व कर्मचारी कहीं भी कहते हैं, कहाँ, तो ये जो रिवेन्यू लेवल ऑफिसर लेवल जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जो सर्किल ऑफिसर इसको इशू करते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर लेवल पे आपको सबसे पहले ये बनाना जरूरी है, और यही मेन है। अगर आपका ये बन जाएगा तो फर्दर आगे एसडीओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल सारा आपका तुरंत बन जाएगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। और किसी भी एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मिनिमम एसडीओ लेवल का होना आपके पास अनिवार्य है। अगर आपके पास जीएम लेवल का है तो आप ऑब्वियसली आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में आप बनवा लो आगे। और मैं आगे आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। जब रिवेन्यू ऑफिसर लेवल पे आप जब क्लिक करोगे तो आगे आपके सारे डिटेल आगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र,
ठीक है, जो कि अनुसूचित जाति, एससी एसटी और ओबीसी के लिए नहीं है। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है प्रमाण पत्र, इस तरह का खुलेगा। जब नीचे जाओगे तो आपके प्रमाण पत्र पत्र का प्रारूप मांगा जाएगा, यानी कि किस लैंग्वेज में आप सर्टिफिकेट चाहते हो। तो हिंदी में चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। लिंग वगैरह सारी डिटेल्स मांगे जाएंगे, ऐसे अपना नाम, आवेदक का नाम मांगा जाएगा। उसके बाद फिर हिंदी में उसको आवेदक का इंग्लिश में मांगा जाएगा, हिंदी में मांगा जाएगा। बहुत सारे लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है, तो आप जाके वेब से अपना नाम को पेस्ट करके यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। आधार, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आधार नंबर आपके मांगे जाएंगे, और आधार नंबर जैसे ही आपके मांगे जाएंगे, आपको आधार नंबर से जो भी रिलेटेड आपके कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है जो इससे अटैच है, वो आपके पास होना चाहिए। वो उससे क्या होगा, जब आधार नंबर आप इसमें फिल करोगे तो वेरिफिकेशन आएगा। वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। जब आगे बढ़ते चले जाओगे, सारा कुछ सेलेक्ट कर लोगे, तो वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जो उसके बाद वो वेरीफाइड हो जाएगा नंबर। आपके नंबर पे वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, आप जब उसको डालोगे, जब वो तो डेफिनेटली आना ज़रूरी है, जब वो आ जाएगा तो आपके पास सारा कुछ ईमेल वगैरह डाल दोगे। इसमें चूज फाइल में आपको अपना फ़ोटो डालना है। फ़ोटो जो 30 से 40 KB का होता है। अगर आपके पास वो नहीं है कन्वर्ट किया हुआ, तो आप ऐप से, प्ले स्टोर से कन्वर्ट के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जो एमबी के फ़ोटो को केबी में कन्वर्ट करते हैं। आप वो डाउनलोड करके आप कोई भी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो केबी में चेंज करके इसको फाइल में सेलेक्ट कर लोगे उसमें, और परिवार का कुल आय जितना भी है टोटल का सालाना आय, यानी कि वार्षिक जो भी आपके इनकम है वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आई एग्री करोगे, यानी कि जो भी मैं डिटेल दे रहा हूँ वो सही है। सब कुछ देकर आप फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा, ये आप वर्ड वेरिफिकेशन करोगे। उसके बाद फिर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। फिर ऑटोमेटिक सबमिट में जब डालोगे तो आगे जाके एक्सपोर्ट पीडीएफ करके आएगा, फिर आप उसको सबमिट हो, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। आप जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस फॉर्मेट में फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको जाना है। आपको 10 से 15 दिनों के अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपको ब्लॉक में बुलाया जाएगा, सारे डिटेल्स के साथ। क्या क्या डिटेल ले जाने हैं ये भी मैं बताना चाहूँगा। आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, और एक एफिडेविट। हर स्टेट की अलग अलग है, बहुत सारे स्टेट में नहीं भी मांगे जाते हैं, और लेकिन बिहार में मांगा जाता है। आपको एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा, जो कि आप नोटरी ऑफिसर से कोर्ट से बनवा सकते हो। 100-200 रुपये खर्चे होते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, लैंड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप जिस शहर से भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ का। और मैं जिनके पास लैंड नहीं है मैं उनके बारे में भी बात करूँगा। तो आपको आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ जैसा कि मैंने बताया, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। जब आप इसको लेके जाओगे तो रिवेन्यू ऑफिसर इसको इसकी पूरी जांच करेंगे। उसके बाद वो साइन करेंगे। उसके बाद फिर सीओ लेवल पे साइन आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा और एक लिंक दिया जाएगा। उसके बाद लिंक के बाद जब आप उस लिंक से जाओगे तो फिर आपका ऑटोमेटिक जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा, और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो वो दिखेगा कैसे, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मैंने 2019 में बनाया था। सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है EWS SCO, यानी कि सर्कल ऑफिसर लेवल पे ये बना हुआ है। जो, और मुझे इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए था, तो मुझे ये इस इंग्लिश फॉर्मेट में मिल चुका। यहाँ पे फोटो में अभी प्रमाणित लिखा हुआ है। ये सब कुछ ये आपको सर SCO मतलब सीओ लेवल पे, यानी कि आपका ये इनिशियल लेवल हुआ, यानी कि ये आपको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इस सर्टिफिकेट को आपको पीडीएफ फॉर्म में भी रखना है, और आप इसको प्रिंट भी निकाल के रख लोगे। अब आगे क्या करना है, आपका बन गया सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट जब बन गया सीओ लेवल पर, अब बहुत सारे क्या है ऑफलाइन, हाँ मैं बात करना चाहूँगा, अगर ऑफलाइन आपको चाहिए तो आप ब्लॉक में जाइए। आप इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाइए, वहाँ बन जाएगा। फिर वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद फिर वहाँ पे आपको अब फिर वेरिफिकेशन आपको रिवेन्यू ऑफिसर के पास जाना ही पड़ेगा। फिर सीओ लेवल पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट बनेगा। मेन पेज आपको ब्लॉक लेवल पे ही है, वहीं पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट तो बन गया। अब क्या करना है, फिर सर्विस प्लस में जाना है। सर्विस प्लस में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन को क्लिक करना है। तो ये
इस तरह खुलेगा। रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का मेरा बन गया। अब क्या करना है, सब डिविजनल ऑफिसर लेवल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ खुलेगा, राजस्व अधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संख्या, इट मीन सर्टिफिकेट नंबर इशूड फ्रॉम आरओ लेवल। ये रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। जो इशू किया गया है उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसा कि आप मेरा यहाँ देख रहे हो सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है, वहाँ वो नंबर मैं यहाँ पे फिल करूँगा। टोकन नंबर देना है, टोकन नंबर आप यहाँ पे नीचे दिया हुआ रहता है, आप टोकन नंबर आप उसमें डालोगे। सारा कुछ डाल के आपको यहाँ पे टोकन नंबर डालना होगा। तो टोकन नंबर मैं दिखा देता हूँ। जब आप सर्टिफिकेट बनाओगे तो सबसे नीचे जिस वेबसाइट से बनाया गया तो उसका नंबर दिया हुआ रहता है, जैसा कि आप देख रहे हो लास्ट में, हाँ, रेफरेंस नंबर दिया हुआ जो कि आपका सर्टिफिकेट नंबर है। उसी के बाद दिया हुआ है बिहार गवर्नमेंट। जैसे लास्ट में जब आपको दिख रहा होगा, शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा, तो टोकन नंबर दिया हुआ है, जैसे EFBEBAFC, ये मेरा टोकन नंबर है। जब आपका सर्टिफिकेट बनेगा तो उसके सबसे लास्ट में आपको टोकन नंबर दिया हुआ रहता है। आप टोकन नंबर को क्या करोगे, यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे आप फिल करोगे, उसके बाद फिर आपका पीडीएफ मांगा जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपने बनाया है सीओ लेवल पे, वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। सारा कुछ जब आप अपलोड कर दोगे तो उसके बाद फिर आप सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो। 2 से 3 दिन के अंदर आप एसडीओ ऑफिस में जाकर भी ले सकते हो, या आपको अगर आपके पास मैसेज आ गया, आप जब ट्रैक करोगे तो वहाँ पे अगर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आप ऑटोमेटिक आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से ही, सर्विस प्लस से ही। उसके बाद फिर आगे आपको क्या करना है, फिर आपको ये इसी को आगे आपको फिर डीएम लेवल पे अगर आपको जाना होगा, फिर आप आगे इसी तरह जाओगे। आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे आप जाओगे, फिर इसको क्लिक करोगे। फिर वहाँ पे आपसे क्या मांगा जाएगा, एसडीओ लेवल का जो सर्टिफिकेट था उसका नंबर मांगा जाएगा, फिर टोकन नंबर मांगा जाएगा। फिर आप उसको टोकन नंबर डाल के फिर आप एसडीओ लेवल का जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो फिर आप अपलोड करोगे। फिर आपका वो डीएम लेवल पे चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा, और उस आधार कार्ड का फोटो लगेगा फिर, और उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपके मैसेज भी आ जाएंगे। फिर आप डीएम ऑफिस से भी आप ले सकते हो, जो कि एक सेंट्रल फॉर्मेट में हो जाएगा। आपका सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया, जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च से लेकर, सॉरी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। जैसे कि अगर मैं आज बना रहा हूँ तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। और इस तरह आपका रेवेन्यू ऑफिसर लेवल, एसडीओ लेवल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का बन जाएगा, और आपका सेंट्रल फॉर्मेट में बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा जिनका अगर जो लैंड लेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो क्या करें। उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वो बताए कि वो भारत के नागरिक हैं। तो अगर आपके पास आप लैंडलेस हो तो आपको क्या करना है, आप जिस भी वार्ड में रहते हो उस वार्ड कमिश्नर या जो भी वार्ड अध्यक्ष हैं वहाँ से जाकर उनको उनसे उनके पैड पे, वो हर वार्ड सदस्य के पास रहता है, उन पर लिखवाना है कि मैं यहाँ इतने सालों से रह रहा हूँ और मैं भूमिहीन में आता हूँ और मैं भारत का निवासी हूँ, से वो लिखवा लेंगे। फिर आप नगर निगम में भी जाके लिखवा लें। उसके बाद वो सब सारा डॉक्यूमेंट, एक एफिडेविट बनवा लें। वो सारा डॉक्यूमेंट, एफिडेविट जरूरी है, कोर्ट से बनवा लें। वो सब सारा डॉक्यूमेंट लेकर आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएं, और अगर वो अच्छे हुए आप उससे रिक्वेस्ट करें तो वो बना देंगे, नहीं तो बिना विदाउट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप अगर आपके पास पुराना कोई भी ज़मीन का कागज़ हो, आप मान लो पहले आपके दादाजी या किसी का भी ज़मीन रहा हो जो आपको प्रूफ करे, तो अगर आपके पास आज नहीं है तो भी आपका वो बन जाएगा, और उसकी वो जांच करेंगे, और जब वो जांच पूरी हो जाएगी तो आपको वो बनाकर दे देंगे। और लेकिन आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बना लेना है लैंडलेस का, और वार्ड सदस्य लिखवा लेना है। अगर आपके शहर के मेयर हो तो वहाँ से अगर आप लिखवा सकें तो और अच्छा। ये सभी सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर रेवेन्यू ऑफिसर से वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको, अगर आपको ऑटोमेटिक आप पहले बनवा चुके हैं, आपका वेरिफिकेशन मैसेज आ जाता है और डाउनलोड ऑप्शन आ जाता है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और ये
15 दिनों के अंदर आपका सीओ लेवल का बन जाता है, और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर एसडीओ लेवल का, और 2 से 3 दिन के अंदर डीएम लेवल का आपको बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे उसमें आपकी सहायता करेंगे। तो ये आज मैं एक वीडियो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग लेके आया था, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? मैंने कोशिश की सारे के सारे डाउट्स लेने की और सारे के सारी बातों को समझाने की। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और मैं सारे के सारे रिप्लाई देता हूं, जैसा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर जानते हैं। मैं इसमें कोशिश करूंगा सारे रिप्लाई देने का। और अगर पसंद आया हो हमारा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, तो क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूबल वीडियो है और जो काफ़ी लोगों की सहायता करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।